सबसे पहले बात जेएनयू की, जहां देशद्रोह के आरोप के मामले में न्यूज 18 के पास वो वीडियो मौजूद है जिन्हें दिल्ली पुलिस ने सीबीआई की सीएफएसएल को जांच के लिए भेजे थे और जांच में वीडियो में देश विरोधी नारे लगाने की बात तस्दीक हुई है। ये वही वीडियो है जिसमें उमर खालिद और आकिब देश विरोधी नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मामले में इन वीडियो समेत 10 वीडियो और बाकी सबूतों के बयान के आधार पर ही चार्जशीट तैयार की गई थी। इंडियन आर्मी के खिलाफ में जो नारे लगे उसके साथ साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े हो, अब जल के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, ऐसे तमाम नारे उस दिन कैंपस में लगाए थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैंपस में आई, राहुल गांधी जी ऐसे लोगों के समर्थन में आए और पूरी कांग्रेस की जो एक लॉबी है ऐसे लोगों के समर्थन में खड़ी है, तो यह दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी खासतौर से राहुल गांधी इन लोगों को, देश विरोधी नारा लगाने वाले लोगों को उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अखाड़ा में पहल करते हैं। बीजेपी के हरीश खुराना हमारे साथ हैं, हम हिंदू के फाउंडर अजय गौतम हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक अमलेंदु उपाध्याय भी अखाड़ा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा हरीश खुराना कि अगर दिल्ली स्टेट इसकी इजाजत नहीं देगी तो कैसे प्रमाणित किया जाएगा, कैसे होगी चार्जशीट दर्ज और कैसे होगा ट्रायल? देखिए, आज एक बात तो प्रूव हो गई कि कौन किसके साथ खड़ा है। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार और उसके टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए, उन लोगों के साथ यही केजरीवाल खड़े थे और आया केजरीवाल ने प्रूव कर दिया कि हम चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात तो प्रमाणित है कि कन्हैया कुमार वहां थे हरीश खुराना, लेकिन कन्हैया कुमार ने ये नारा लगाया कि नहीं, ये अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। ना ही दिल्ली पुलिस ने इसको प्रमाणित किया। चार्जशीट हो गई, उमर खालिद ने नारे जरूर लगाए थे। आनंद, चार्जशीट हो गई, चार्जशीट हो गई, इसका फैसला कौन करेगा? चार्जशीट हो गई, लेकिन केजरीवाल साहब ने उसको परमिशन नहीं दी। दिल्ली सरकार की परमिशन चाहिए, वो परमिशन क्यों नहीं दे रहे? चलने देना, कोर्ट में फैसला करेगा। हम स्टूडियो में बैठ के या ये कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ इसका फैसला नहीं कर सकते, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन कोर्ट में जाने के लिए एक परमिशन चाहिए, वो परमिशन जानबूझ के नहीं दी जा रही क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हुई हैं एक्चुअल में हुई हैं और फॉरेंसिक जांच भी हुई, तमाम विटनेस भी हो गए, उसके बावजूद सब चलिए जेएनयू की बात हम अभी करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से और ये बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का चुनावी दाव है कि पूर्वी यूपी की महासचिव घोषित हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। अब खबर ये बताई जा रही है कि रायबरेली से शायद वो ही चुनाव लड़ सकती हैं। अब इसकी पुष्टि, इसका पुष्टिकरण करते हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग, हम पता करने की कोशिश करेंगे। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दाव, तो क्या ये लगभग तय है कि रायबरेली से अब की बार सोनिया गांधी नहीं प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव? देखिए, आज और कल दोनों दिन सोनिया गांधी को दौरा करना था रायबरेली का, लेकिन वहां पे वो गई नहीं है। बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका होगी और अब राहुल गांधी जब अध्यक्ष के रूप में उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश कर लिया, पूरी तरीके से जो लीडरशिप का इशू था वो खत्म हो गया है। निर्विवाद रूप से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बन गए हैं और तब उन्होंने ये तय किया है, फैसला किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कई दौर की बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद प्रियंका गांधी को ये रोल दिया गया है। एक तरह से आप देखें तो संगठन की महासचिव उनको नियुक्त किया गया है, वही पद दिया गया जो राहुल गांधी को 2007 में दिया गया था। लेकिन एक भूमिका उनकी जरूर तय कर दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ दशकों से पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती पूर्वी उत्तर प्रदेश में रही है और कांग्रेस को और राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी का जो एक चार्म है, प्रियंका गांधी की एक पॉलिटिकल पकड़ और सोच है, जो भीड़ खींचने की उनकी क्षमता है, लोगों को अपनी तरफ खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता है, जिसकी वजह से बार बार उनकी तुलना उनकी दादी से भी किया जाता है, हमेशा इंदिरा गांधी से। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में पार्टी को एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। एक और बड़ी बात आपको बताऊं आनंद की, जब दुबई में मैंने राहुल गांधी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमें अपना 100% देना होगा। चौंकाने वाले नतीजे हम लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में। मायावती और अखिलेश ने अंडर एस्टिमेट किया है हमारी पार्टी को। शायद ये दांव उनके मन में तब चल रहा था कि प्रियंका गांधी को लाएंगे हम और बाजी पलटने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को जिस समय पर लाया गया है उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से एक क्राउड पुलर है, वो संगठनिक क्षमता उनकी है। आनंद, आपको बताऊं कि अरुण देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं, जब ये ऐलान हुआ है प्रियंका गांधी का रायबरेली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो महासचिव घोषित हुई हैं, उसी वक्त उसी दिन हुआ है जिस दिन राहुल गांधी आज अमेठी में शिरकत कर रहे हैं और उनके नाम के पोस्टर्स बने हैं कि अमेठी से एमपी भावी प्रधानमंत्री। तो ये भी लगा, अब क्या कांग्रेस पार्टी में कहीं ये गुट हो जाएंगे कि जो प्रियंका गांधी को चाहेंगे कि वो आगे हों, क्योंकि
उनके आसपास जो है एक ग्रुप, एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और शायद बाकी पॉलिटिकल पार्टियां ये भी मानेंगे कि प्रियंका गांधी शायद मोर एमिएबल है, क्योंकि उनकी तुलना इंदिरा गांधी जी से की जाती है, क्योंकि उनकी जैसी दिखती है, उनके हाव भाव वैसे हैं। तो इसलिए क्या ये अब एक इंटरनल कंपटीशन होगा कि राहुल बनाम प्रियंका? आनंद, फिलहाल इसकी कोई संभावना इसलिए नहीं दिख रही है कि प्रियंका गांधी की जो भूमिका थी वो काफी अरसे से थी, पर्दे के पीछे थी, और मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपने में, राहुल गांधी को एस्टेब्लिश कर देने में कांग्रेस के नेतृत्व और अध्यक्ष के रूप में बहुत बड़ी भूमिका रही है प्रियंका गांधी की। तो प्रियंका गांधी ने खुद के लिए एक सीमित भूमिका ली है, महासचिव भले ही वो बनी है, लेकिन आप देखिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार दिया गया है। तो कहीं से भी मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी के लिए वो खतरा बनेंगी या दो गुट बनाने की कोशिश करेंगी। अभी तक फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और भाई बहन के बीच एक जो सेतु का काम करती रही है सोनिया गांधी, वो तीनों ने मिल करके पूरी तरीके से जब ये देख लिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब कोई सवाल नहीं है, राहुल गांधी को लेकर पार्टी के अंदर कोई सवाल नहीं, तभी प्रियंका गांधी की एंट्री कराई गई है। प्रियंका गांधी की एंट्री जानबूझ के ऐसे समय पर की गई है जब राहुल गांधी को वो आउटशाइन न कर सके। आप देखिए, जब अध्यक्ष बने थे उसके तुरंत बाद अगर इनको बनाया जाता तो निश्चित रूप से सवाल उठते, लेकिन 3 राज्यों में जीत के बाद राहुल गांधी ने अपना मेटल प्रूव किया है। एक यह बात सोनिया गांधी मानती है, पार्टी के लोग मानते हैं। अरुण आप बने रहिए मेरे साथ फोन पर। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये बहुत बड़ा ऐलान, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। इससे कांग्रेस पार्टी को कितना मनोबल बढ़ेगा, और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करते हैं, और हम उनका धन्यवाद देते हैं आज की डेट में कि उन्होंने करोड़ों कार्यकर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और सक्रिय राजनीति में आई हैं, और उस सक्रिय राजनीति के लिए उनका स्वागत और विकास। क्या ये लगभग तय है फिर कि सोनिया गांधी जी अब रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, लोकसभा 2019 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा लेंगी? ये मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर हाईकमान का जो दिशा निर्देश होगा, इस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी जी रायबरेली की सांसद हैं और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े उचित प्रकार से कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ फोन पर बने रहिए। हरीश खुराना तो हमारे साथ हैं ही, पर अनिला सिंह भी जुड़ रही हैं हमारे साथ फोन पर। अनिला सिंह जी, अब आप बताइए, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का चुना जाना पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव, और ऊपर से ये भी कि लगभग तय कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, ये अब बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगा कि नहीं? एक महिला होने के नाते मैं इस चीज का स्वागत करती हूँ, क्योंकि प्रियंका गांधी जी पहले भी अपनी पार्टी के लिए, और पार्टी के लिए तो नहीं परंतु हाँ अपने भाई और अपनी माता जी के लिए लगातार कैंपेनिंग करती आई हैं, और अपरोक्ष रूप से सदैव कांग्रेस की कमान उन्होंने संभाली है, और अब ऑफिशियली पद ग्रहण कर अगर वो वहाँ पे कार्य करती हैं और चुनाव लड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि इससे किसी को आपत्ति या परेशानी या व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्वागत करना चाहिए। जितनी महिलाएं आएंगी राजनीति में, चाहे वो राज परिवार की हो और चाहे वो आम परिवार की हो, मेरे ख्याल से स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य। पर आपको ये नहीं लगता कि फिर अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक शायद ऊर्जा मिल जाए, और पिछली बार अगर 2014 का हम प्रकरण देखें, मुझे याद है कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश उस फेज में जिस तरह से इलेक्शन हुए थे, जिस तरह से चुनाव हुए थे, उसके बाद पूरी हवा बदली थी उत्तर प्रदेश की। देखिए, अगर चेहरे के विषय में अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस के पास अभी तक उतना बड़ा चेहरा नहीं है जितना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रियंका गांधी जी एक चेहरा है, गांधी परिवार से वो आती है, उनकी पहचान गांधी परिवार से है, परंतु धरातल पर जाकर वो कितना काम कर पाएंगे, कांग्रेस जो है किस रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों के बीच में जाएगी, विषय वो आता है। केवल चेहरा देखकर वोट नहीं होती है, जो चेहरा है उसके पीछे उसका काम भी बोलता है। अनिला जी धन्यवाद, अनिला जी धन्यवाद। हरीश खुराना, और मैं चाहूंगा कि अमलेंदु उपाध्याय और दुष्यंत नागर भी इस पर टिप्पणी करें, लेकिन मैं आपसे ये आपके साथ ये प्रेस रिलीज पहले शेयर करना चाहता हूं। दिस इज अ प्रेस रिलीज, ये अंग्रेजी में है, अशोक गहलोत जनरल सेक्रेटरी के हेडर पे है, पर यह कहा है कि ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी हैज अपॉइंटेड केसी वेणुगोपाल एज एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब ये साफ तय हो गया है कि अशोक गहलोत एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अब कार्यभार संभाला है बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान, तो उनकी जगह अब केसी वेणुगोपाल एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हो गए हैं, और ये भी कहा गया है कि एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज फॉर कर्नाटका भी वो बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये ऐलान कहा है, ये देखिए कहा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा एज एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी फॉर उत्तर प्रदेश ईस्ट
शी विल बी टेकिंग चार्ज विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2019। तो यानी पहले फरवरी के पहले सप्ताह से वो कार्यभार संभालेंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी फॉर उत्तर प्रदेश वेस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, ये भी घोषणा हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, अब वो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी फॉर हरियाणा विद इमीडिएट इफेक्ट। तो गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश से हटाकर हरियाणा में भेज दिया गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब मध्य प्रदेश से वो निकलकर, अब परसों ही उनकी मीटिंग हुई थी शिवराज सिंह चौहान के साथ, लंबी चाय पी थी उन्होंने, काफी अटकलें लगी थी। अब ये हो गया है कि अब ये उत्तर प्रदेश वेस्ट का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन बात हम प्रियंका गांधी वाड्रा के अपॉइंटमेंट की करेंगे। हरीश खुराना, अब काफी ऊर्जा लगती है कांग्रेस पार्टी में आएगी प्रियंका गांधी के आने से। अब ये चुनावी जो है इक्वेशन है और जो बिसात है ये अब बदल जाएगी। देखिए, प्रियंका गांधी जी आए, चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। और ये अटकलें तो बहुत टाइम से लग रही थी कि इस बार चूंकि सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, तो हमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये प्रूव हो गया कि अब राहुल गांधी चेहरा नहीं रहेंगे, प्रियंका गांधी चेहरा रहेंगी, ये बात प्रूव हो चुकी है। ये बात तो बहुत, अरे राहुल गांधी जी फेल हो या पास हो, आपकी तकलीफें बड़ी कि नहीं बड़ी, इस पर बात करते हैं। दूसरी बात, अरे सुनिए तो दूसरी बात, अब देखिए उनकी क्या हमारी टीम क्या कह रही है। अब रिजपाल जी मुझे बता रहे, सुनिए तो सही। अब ये क्या, नहीं आप बताएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वोट बैंक सबसे बड़ा किसका है? मुझे कंप्लीट, पिछली बार हवा क्यों बदली थी? अपर कास्ट के वोट किसको गए थे? आप प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से किसको तकलीफ बढ़ जाएगी? सपा बसपा एक तरफ, अपर कास्ट के वोट को अटैक करने के लिए प्रियंका गांधी को उतारा गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। अब भाजपा क्या करेगी? मैंने क्या बोला, बस बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो हम बता देंगे। हाँ। लेकिन सपा और बसपा जिसके साथ वो गठबंधन करने जा रहे थे, कांग्रेस को उनकी हैसियत क्या दिखाई 2 सीटों पे। हाँ। कि हम 2 सीट देने को तैयार है। हाँ। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से दूर की रही सपा और बसपा जो उनके मित्र हैं, जिनके साथ उन्होंने भी कर्नाटक के अंदर हाथ मिलाया हुआ था, वो उनको 2 सीटें देने को तैयार नहीं है। ये हैसियत है कांग्रेस की वहां पे। तो आप ये मान रहे हैं कि सपा बसपा और कांग्रेस 2020 खेलेंगे और आप क्या साइडलाइन पे खड़े देखते रहेंगे? 73 सीटें पिछली बार आई थी, 75 सीटें आएंगी, लिख लीजिए आज, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं मैं। 75 सीटों से कम नहीं आएंगी इस बार भी, क्योंकि उसका कारण है जिस प्रकार से काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं उसके बिना के ऊपर। 73 सीटें किसकी आई थी पिछली बार और 75 सीटें किसकी आएंगी? ये बहुत आसान है आपके लिए कहना कि पिछली बार 73 आई थी, अब की बार 75 आएंगी। फिर आप कहेंगे जब मैं आपसे पूछूंगा चुनाव के बाद मैंने भाजपा तो नहीं कहा था। अजीब बातें कर रहे हो। देखिए 75 सीट हमारी आई थी, 75 भी हमारी आएंगी भाई। खुराना जी 75 इनकी आएंगी। अच्छा, लेकिन पूरे देश में पूरे भारतवर्ष में आएंगी 75। साउंड बाइट आ रही है, उनकी रिएक्शन आ रही है, चलिए सुन लेते हैं। फिर लोगों में होगा और लोग दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में, न केवल पूर्वी क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि केवल यद्यपि उन्हें पूर्वी क्षेत्र का महासचिव नियुक्त किया है, लेकिन प्रियंका जी की उपस्थिति लोगों में जोश भरेगी। अब लगता है लंबे समय से मांग थी कि प्रियंका गांधी को लाया जाए और अब आई हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी कांग्रेस को अकेले लड़ना है। ऐसे में पार्टी को फायदा होगा। राहुल गांधी ने सरप्राइज की बात की थी कि सरप्राइज मिलेगा, ये वही सरप्राइज है? राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आपको सरप्राइज मिलेगा, तो क्या ये वही सरप्राइज है जिसका जिक्र वो कर रहे थे? मैं समझता हूं कि राहुल जी ने जो कहा वो उस बात को पूरा करते हैं, जो कहते हैं उनको पूरा करते हैं। और प्रियंका जी की नियुक्ति इस बात का संकेत देती है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। चलिए, गार्डेड रिएक्शन था क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि ये फैसले लिए जा रहे हैं। फैसला लिया गया, बताया गया, पर दुष्यंत नागर जैसे ही ये फैसला अनाउंस हुआ तो दुष्यंत नागर अपने फोन पे लग गए। और मैंने थोड़ा सा सुन लिया वहां से, मैंने कहा था ना ऐसा होगा। ये कौन सी अंदर की बात थी जो आपको पता थी दुष्यंत जी?
नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, मैं तो आपके सामने देख रहा था। आप देखिए इस अखाड़ा में हर दाव हर पेच हमसे छुपाए नहीं छुपता दुष्यंत जी। नहीं, शुभकामनाएं। और देखिए जनता जनार्दन ने उनसे क्या छुपाना। कांग्रेस में नेतृत्व यूपी के लिए प्रियंका जी का है और प्रियंका जी के साथ में बहुत से युवा सन 2000 से जुड़े रहे हैं। जब वो 98 में पहली बार अमेठी गए थे तभी से युवाओं का उनके साथ बहुत बड़ा लगाव है और एक पूरा एक जनरेशन ऐसा है कि जो उनको मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़ रहे हैं। है। माफी चाहता हूं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जरा उनसे पूछ ले। मृत्युंजय तिवारी जी, आप बताइए इस तरह से आप ये सियासी बिसात कैसे अब बदल जाएगी? ईस्टर्न यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा की शिरकत, रायबरेली से शायद वो लड़ चुकी हैं। श्री प्रकाश जायसवाल जी का भी रिएक्शन आ रहा है। मृत्युंजय जी बने रहिए हमारे साथ फोन पर। राज सिंधिया को वेस्टर्न यूपी का और प्रियंका गांधी को ईस्टर्न। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है भी, अगर दो भागों में बांटा है तो ये राहुल जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। आपको लगता है 80 सीटें हैं और जिस तरह से बीजेपी पिछली बार परफॉर्म की थी और जिस तरह से सपा बसपा एक साथ है उसमें प्रियंका गांधी की बीजेपी की तो कहानी खत्म। अब कांग्रेस कितना गेन करेगी ये देखने की बात है। ये ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस के लिए अभी तक। अब आप क्या कहते हैं, आप इसको क्या समझते हैं ये आप समझिए, लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल जी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल उचित फैसला है और समीचीन है। अच्छा, मृत्युंजय जी से फोन छूट गया पर दुष्यंत नागर जी आप भी फोन छोड़ दें। अमलेंदु उपाध्याय बताइए, आप अखाड़ा से थोड़ा बाहर हैं आज, पर आप इन्वॉल्व उतने ही हैं। बताइए इसका क्या इम्पैक्ट होगा उत्तर प्रदेश में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा खासकर ईस्टर्न यूपी में? देखिए इसका असर जो है केवल ईस्टर्न यूपी में नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश में पड़ेगा और कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। और दूसरी बात, जो अभी तक बुआ बहुआ उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन बना करके जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस वहाँ गेम में नहीं है, कांग्रेस वहाँ खिलाड़ी नहीं है, तो इस बात को भी वहाँ झटका लगेगा। और ये झटका जो है अगर बुआ बहुआ को लगता है तो ये अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी झटका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत ये था कि सपा बसपा गठबंधन हो, कांग्रेस बाहर रहे, ताकि कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प है और जो टेक ओवर लेने जा रही है 2019 में, जिसकी संभावनाएं हैं, लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, तो उसको किसी भी तरीके से 3 मोर्चों में बांटा जा सके। तो अब इस पे जो काफी कुछ विराम लगेगा। जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग हैं, जो सपा बसपा से नाराज लोग हैं, जो अभी तक रास्ता नहीं देख पा रहे थे, मुझे लगता है कि वो वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये एक नई ऊर्जा जो है कांग्रेस के अंदर आ सकती है। नहीं, ये नई ऊर्जा का मतलब क्या? यानी कि राहुल गांधी की लीडरशिप में ऊर्जा नहीं थी क्या आपको ये लग रहा है कि अब प्रियंका गांधी को ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाएगा? अब ये आपस में ही ये इमेज की होड़ हो जाएगी और गुट बन जाएंगे, तो फिर कैसे? ये तो फिर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा कांग्रेस कोई होड़ नहीं है। देखिए, इमेज की कोई होड़ नहीं है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सबकी अपनी भूमिकाएं तय हैं। राहुल गांधी ने ही प्रियंका गांधी को जो है महासचिव नियुक्त किया है। तो मृत्युंजय जी फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन पर। मृत्युंजय जी, उस वक्त श्री प्रकाश जायसवाल जी का रिस्पांस आ रहा था। अब बताइए, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सिर्फ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में सिमट कर रह जाएगा कि आपको लगता है कि इसका लाभ कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन को बिहार में और अन्य क्षेत्रों में भी होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को और सबों को, भाजपा विरोधी शक्तियों को इससे ताकत मिलेगी, एक नया ऊर्जा मिलेगा। प्रियंका गांधी जी पहले भी वो सक्रिय थी, जब चुनाव में अपने माता के लोकसभा क्षेत्र में या अपने भाई के लोकसभा क्षेत्र में वो सक्रिय रही थी उत्तर प्रदेश में, और उनके तो खूनों में राजनीति है। उनके दादी हो, पिता हो, तो सारे लोग तो पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीमित होगी। दुष्यंत नागर बताइए, आप तो आज बहुत खिल रहे हैं, आज रुष्ट नहीं होते लग रहा है, आज चेहरे पे हंसी नहीं है। आप नहीं, देखिए, देश के एक ऐसे लीडर का आज अनाउंसमेंट हुआ है AICC जनरल सेक्रेटरी के रूप में, जिनको उत्तर प्रदेश का 75% युवा बहुत ही ज्यादा आशा और उम्मीद के साथ देखता है। आज से नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि 1.5 से 2 दशक हो गए उनके अंदर एक नेता की छवि देखता है, तो कहीं ना कहीं भारत की जनता उनसे प्रेम करती है, अपने नेता के रूप में उनको देखती है। तो इसी तरह सब लोग प्रसन्न है, तो भाई मैं भी प्रसन्न हूं। अब सिर्फ मोदी जी और उनके सपोर्टर्स को प्रसन्न होने का अधिकार है क्या? अरे क्या भाई, बिना मोदी जी के अलावा
राहुल गांधी बोलेंगे कि प्रियंका गांधी बोलेंगे कि वहीं पट प्रियंका जी में जो देश का नेतृत्व देखते हैं वो प्रसन्न नहीं हो सकते क्या? अरे राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं हम लोग, और उनको सशक्तिकरण करने के लिए अगर प्रियंका जी साथ में आए हैं तो ये तो डबल खुशी की बात है भाई। अरे देखिए, आप जितनी भी खुशी मनाइए, मैं आपसे तथ्य पे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए आप किसके पीछे लगेंगे? कांग्रेस पार्टी किसके पीछे लगेगी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में? प्रियंका गांधी के पीछे कि राहुल गांधी के पीछे? देखिए, कांग्रेस तो एक विचारधारा है, गंगा की तरह अविरल, निर्मल, स्वच्छ, लगातार बहती रहती है। उसके अध्यक्ष कभी सरदार पटेल होते हैं, कभी नेहरू होते हैं, कभी पुरुषोत्तम दास टंडन होते हैं, कभी लाल बहादुर शास्त्री, कभी इंदिरा। शिवसेना से प्रतिक्रिया आई, अरविंद सावंत से हमारी बात हुई है। सर, प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ गई हैं, कांग्रेस ने उनको उत्तर प्रदेश का अहम ओहदा दिया, किस तरह देखते हैं? उसकी पार्टी का निर्णय, उस पर हम भाष्य करना कोई उनकी पार्टी का निर्णय। लोग तो चाहते थे उनकी पार्टी में प्रियंका गांधी आ जाए, स्वागत है उसमें क्या। और राजनीति में आने को हर एक को अपना अपना अधिकार है, वो आई, अच्छा अब आगे चलकर काम तो करने दो। आज हम क्यों कहें पूरा या अच्छा भी, तो उनको जो पार्टी को अभी महसूस हुआ है उसकी आवश्यकता है, काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में देखेंगे। शुभकामनाएं हैं, जरूर बोला ना, अधिकार है, स्वागत करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश अहम प्रदेश है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी वहाँ पर प्रियंका गांधी की एंट्री होना और वहाँ से शुरुआत होना उनकी सक्रिय राजनीति, उसको किस तरह मतलब राजनीतिक सीनियर है कि प्रियंका पहले राजनीति में जोड़ी भी नहीं थी, कभी कभी बीच में आती थी, अभी रेगुलर जाएगी तो अच्छा पद है, अभी तो पता नहीं है, आने तो दो, फिर बाद में पता चल। सवाल, कांग्रेस को फायदा होगा इनसे? आई डोंट नो, लेट इट विल डिसाइड बाय द पार्टी, पीपल ऑफ द कंट्री। बहुत एंट्री से अच्छा परमानेंट एंट्री, और कोई भी राजनीति में शिरकत कर सकता, आए तो सही, कुछ करके दिखाएं तो सही। लेकिन हरीश खुराना, अब आपको एक बात बता दे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी से, स्मृति ईरानी अमेठी से, रायबरेली से कौन? मोदी बनाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। क्या ऐसा आपको देखने लग रहा है? क्या ये इक्वेशंस बनते हुए लग रहे हैं? अब अगर प्रियंका गांधी कहती है कि वो रायबरेली से लड़ेंगी तो भाजपा का कौन होगा उम्मीदवार? क्योंकि सपा बसपा तो वहां से नहीं लड़ रहे। ये कहते हैं लास्ट, एक इंग्लिश में कहा होता है लास्ट बेट, कांग्रेस के जो आखिरी दाव था उन्होंने चल दिया। कांग्रेस की हालत आज ये हो गई है कि जाए तो जाए कहाँ। अब आप देखिए, महागठबंधन की रैली में शामिल तो हो गए, ना ममता उनको सीट देने को तैयार है, न तेजस्वी यादव उनको सीट देने को तैयार है, सपा बसपा ने पहले किनारा कर लिया है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई कि जाए तो जाए कहाँ। अब उन्होंने अपनी आखिरी दाव चलना चल दिया। लेकिन आप जो कह रहे हो ना, चर्चा चल रही है मीडिया के अंदर, आखिरी दाव होता है ना, कभी-कभी जो आखिरी दाव होता है वो गेम चेंजर भी हो सकता है। इस बार अगर वो अमेठी से लड़ेंगे, डील ब्रेकर भी हो सकता है, डील मेकर भी हो सकता है, गेम चेंजर भी हो सकता है, गेम ब्रेकर भी हो सकता है। तो हमें वक्त बताएगा सर। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, इसलिए जो चर्चा आ रही है कि 3 जगह चुनाव लड़ेंगे वो। आपके चैनल पे भी चली है, कई जगह चैनल पे चली कि 3 जगह चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार अमेठी से अगर वो लड़ गए, जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने वहां काम किया और रही है वो 5 साल, इस बार मुश्किल हो जाएगी राहुल गांधी को। लेकिन जब ये अटकलें लग रही थी तब तक ये प्रियंका गांधी फैक्टर नहीं कंसिडर किया जा रहा था। अब आप देखिए, अजय गौतम जी तो बैठे हैं, अजय गौतम जी दूसरे विषय पर आज बहस करने आए थे, लेकिन अखाड़ा में दाव पलट गया आज। अजय गौतम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकरण का कोई फर्क पड़ेगा कि आप जाकर फिर प्रियंका गांधी से यही पूछेंगे कि राम मंदिर कब बनाएंगे? देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है। हालांकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते मैं अपना वोट जरूर कास्ट करता हूं। सवाल ये है कि मुझे ये लगता है कि प्रियंका गांधी को इस तरीके से करना कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा देगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो वोट है, देखिए भाजपा का एक अपना कैंडिडेट वोट है, भाजपा का वोट कभी शिफ्ट नहीं होता। और जो अगर वोट कहीं से वो कैच करेंगे, वोट कहीं से शिफ्ट होगा, वोट कहीं माइग्रेट होगा, तो निश्चित तौर से सपा और बसपा का जो गठबंधन है उसी का वोट शिफ्ट होगा, और उसका वोट शिफ्ट होने का सीधा फायदा जो मिलेगा निश्चित तौर से भाजपा को मिलेगा, निश्चित तौर से भाजपा को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये बड़ा वेलकम मूव है भाजपा के लिए, और खुले दिल से स्वागत करना चाहिए कि अब उनकी जो जीत है तो निश्चित तौर से खुराना जी भी समर्थन करेंगे। नागर जी थोड़े से शायद मेरी बात से सहमत ना करें, लेकिन रही बात उसकी, अब हम तो सबसे प्रार्थना करेंगे,
पूरे देश में खुराना जी की 75 सीटें आएंगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मंदिर के मामले में हार मान रहे हो ना, इन्होंने जो कहा है ना 75 में हार मान रहे हो ना, देश में 75 सीटें आएंगी, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। देखिए नागर जी, क्योंकि आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन बोल सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ गणित नहीं है। भाजपा का वोट कभी शिफ्ट नहीं होता, बुरा क्यों मानते हैं? भाजपा का वोट कभी शिफ्ट नहीं होता। आपको तो खुश होकर बोलना चाहिए। अरे कैराना में भले पार्टी हारी, लेकिन वोट परसेंटेज खुश होकर बोलना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ, भ्रष्टाचार के नाम पे जहाँ भाजपा हारी वहाँ भी वोट परसेंटेज बढ़ा। वोट बैंक के मैंने कहा तो सही, प्रियंका गांधी ग्रुप के बच्चे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? देखिए तथ्य पे बात करते हैं। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं हरीश खुराना जी बताइए। अब इन सीटों में से भाजपा का वर्चस्व कितनी सीटों पे है बताइए। कितनी सीटों पे आप डिफेंड कर रहे हैं, कितनी सीटों पे आप अटैक कर रहे हैं। अब अगर इन सीटों का अगर हम ब्रेकअप देखें तो सबसे ज्यादा प्रेशर भाजपा पे बनेगा, क्योंकि सपा बसपा का एक कंबाइन है जो एक वर्ग पर काम करेगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे काम करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी दूसरे सेक्शन पे काम करेगी, दैट इज द अपर कास्ट वोट्स। अब आप मुझे बताइए, भाजपा तो दोनों तरफ से अटैक झेलेगी ना, दोनों तरफ से आपको डिफेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। 40% भाजपा का डेडिकेटेड वर्कर वोट है, बाकी 60% दोनों पार्टियों में है। हाँ। इस बार हमारा टारगेट है कि 50% प्लस हम लेके जाएंगे। हाँ। और निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार से हमारा यूपी के अंदर काम हुआ है, हाँ। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम 51% हम लेके जाएंगे और 75 सीट यूपी के अंदर हम लाएंगे। आप देख लीजिएगा, हमारा टारगेट वही है। अब इनको कहता रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो राहुल गांधी अकेले लड़ती ना, उनको प्रियंका गांधी लाने की जरूरत क्या थी। और मैं जो कह रहा हूँ कि इस बार अगर वो अमेठी से लड़ लिए तो भाई साहब, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अमेठी से इस बार चुनाव हारेंगे राहुल गांधी, लिख लीजिएगा। अरे राहुल गांधी की अब कोई बात ही नहीं कर रहा। अब दुष्यंत नागर खुद देखिए फोन पे फोन कर रहे हैं प्रियंका गांधी को। राहुल गांधी का तो उन्होंने छोड़ दिया पल्ला। इसका मतलब राहुल गांधी फेल हो गए। राहुल गांधी का छोड़ दिया। अरे कांग्रेस पार्टी को तो जीतने से मतलब है। अब वो प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर जीते या राहुल गांधी के नाम पर जीते, तो अब देखिए सबसे बड़ी बात, गुलाम नबी आजाद को तो उत्तर प्रदेश से हटा ही दिया, उनको तो शंट कर दिया, उनको तो हरियाणा भेज दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आए हैं, इंपोर्ट किया गया है उत्तर प्रदेश वेस्ट में। अमलेंदु जी बताइए, अमलेंदु जी बताइए, क्या अब कांग्रेस पार्टी 80 सीटें लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? लेगी अब बहुत मजबूती अब आ जाएगी कांग्रेस के अंदर। और जो राहुल गांधी कह रहे थे कि अभी हमको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, वो गलत नहीं कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। और ये बात मैं जो हूँ, ये गठबंधन बना था उससे पहले से इस बात को कहता रहा हूँ कि असल में बुआ बहुआ दोनों जो हैं और भारतीय जनता पार्टी वो भी तीनों जो है उत्तर प्रदेश में इस समय कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खुराना जी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। अगर यही हाल रहा आप लोगों का तो आप चुनाव के बाद ही पूछेंगे ये हुआ क्या उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए आप समझिए, अपने घर को रोकने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी है और ये जाहिर सी बात है कि चूंकि राहुल गांधी ने जो पिछले दिनों मेहनत की है, जिस तरीके से आक्रामक राजनीति की है मोदी जी के सामने आके फ्रंट पे आकर के, उसका लाभ मिल रहा है। और उसमें सोने में सुहागा ये है कि अब राहुल गांधी मैदान में अकेले नहीं है, उनकी बहन उनके साथ उनके साया बन के खड़ी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये बुआ बहुआ गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अभी तक उनके अंदर खुशी थी बुआ बहुआ के गठबंधन से कि कांग्रेस अब वहां साइडलाइन हो जाएगी, वो खुशी उनकी दूर होने जा रही है। मैं हमारे बुआ के साथ थे। देखिए तो कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? 2009 में कितनी आई थी? नहीं, 2009 में अकेले कितनी आई थी? जब गठबंधन 2009 में कितनी आई थी? तो राहुल गांधी जी साहब 2009 में कितनी आई थी भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, 2009 में कितनी आई थी कांग्रेस की? को पहली बार नहीं आ रही है। नहीं, 2009 में कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? कर रही थी ऑलरेडी, काम करती है। खुराना साहब 2009 में कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के आगे कितनी आई थी? इतना ही फर्क है हमारे लिए। 2009 की बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए और कोई फर्क नहीं है, क्यों कैमरे के पीछे पहले काम करती थी, कैमरे के सामने आएंगी। ये फर्क है। आपके घर में आवाजें उठ रही हैं कि गडकरी जी को लाओ, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है चिट्ठी, आपके अपने हैं। मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं कि सेना पे जवान क्यों मर रहे हैं, सब कुछ अपना घर प्रधानमंत्री का पद आरक्षित खाली नहीं है, उस पे मोदी जी बैठे हुए हैं। मोदी जी 2019 में भी बैठेंगे। मोदी जी आप और मैं डिस्कस कर लेंगे मोदी जी के बाद मोदी जी मार्गदर्शक। अच्छा ठीक है, आप जितने भी सवाल पूछ लीजिए भाजपा से। अमलेंदु उपाध्याय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वोट राहुल गांधी को देंगे कि प्रियंका गांधी को देंगे? व्यक्तिगत वोट है,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा व्यक्तिगत वोट है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितनी ऊर्जा, जितनी प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर प्रदेश पूर्व के महासचिव नियुक्त होने में जितनी ऊर्जा आप में दिख रही है, उतनी ऊर्जा मैंने आज तक आपको राहुल गांधी के नाम पर नहीं देखी। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वोट राहुल गांधी को दीजिएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को दीजिएगा? मैंने तो आज तक कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं। अरे मैं तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए, अमेठी में पोस्टर लगा, अमेठी के एमपी 2019 के पीएम, ये अमेठी में पोस्टर लगे हैं। अब कुछ दिन बाद रायबरेली में पोस्टर लगेंगे कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और फिर देश की नई अगली प्रधानमंत्री। अब आप किसको चुनिएगा? तो ये तो उनके घर का मसला है, वो तय कर लेंगे। अरे सांसद चुनेंगे, घर का मसला कैसे है? बिल्कुल घर का मसला है। ये तो काडर का मसला है, कैडर तय करेगा। काडर का मसला है आनंद जी, ये तो फिर कैडर तय करेगा। हमारा कौन होता तय करने वाले? आप देखिए, अजय गौतम जी बोल रहे हैं। अजय गौतम जी मेरे को पूरा विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है कि राहुल जी और प्रियंका जी, महात्मा गांधी जी ने जो बात कही थी आजादी के बाद, ये दोनों उसको आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश आजाद हो गया, कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। निश्चित तौर से भाई बहन आगे जो भी इनके, चाहे ईडी के कारण हो, घूस के कारण हो, जमीन लैंड ग्रैब के कारण हो, जो कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनेगा। आनंद, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अनर्गल बातें, झूठी बातें, ये बातें इसे कहने के लिए आप इनको रोकिए। राहुल जी और किसी ने नहीं कहा, गलत कहा। महात्मा गांधी को गलत कोट कर रहे हैं, राष्ट्रपिता के गलत कोट कर रहे हैं आप इसको सब वापस लीजिए, वरना कल आपको। आप बताइए क्यों गलत कोट कर रहे हैं? अरे आप बताइए, आप सही कोट बताइए ना, आप सही कोट बताइए। दुष्यंत नागर, अरे दुष्यंत नागर, आप सही कोट बताइए। आप सही कोट बताइए। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को गलत कोट कर आपने क्या कहा था? माफी मांगिए देश से, माफी मांगिए आप देश से। कल आपके ऊपर डिफेमेशन का कोर्ट में केस करूंगा मैं, कल बताऊंगा। मेरी पूरी आस्था। आप कुछ भी बोलते हैं, पागल हो गए क्या? नहीं, अच्छा एक मिनट, अच्छा दुष्यंत नागर, एक बात बताइए, अजय गौतम ने क्या गलत कहा? अजय गौतम ने क्या गलत कहा? नहीं, उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदल के लोक सत्ता पार्टी कर दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेसियों को कि आप इस देश को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दीजिए, लुटने दीजिए, पिटने दीजिए, बहनों की, माताओं की। आप आज सड़कों पे लुट रही है। आज आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हो? अरे दो लोगों ने देश को लूट लिया, आपको पता है? अरे केमन आइलैंड में क्या हुआ? केमन आइलैंड में क्या हुआ? कितने करोड़ रुपया, कितने अरबों रुपया काले सफेद किया गया, आपको पता है? बीजेपी के प्रदेश, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने क्या काले कारनामे किए, आपको पता ही नहीं है? देश तबाह हो गया, देश बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां चलेगी, 1 करोड़ 10 लाख लोगों को नौकरियां। अच्छा देखिए, अरे आराम से महात्मा गांधी ने जो कहा, अरे सुनिए तो सही। अरे अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, देखिए, अरे रुक जाइए। देखिए, हमको भूत में जाने की जरूरत नहीं, हमें वर्तमान और भविष्य की बात करने की जरूरत है। आपने ये कहा कि भविष्य में जाकर, अरे रुक जाइए। जीजा जी को अजय गौतम जी, दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी, आप बहस कीजिए। देखिए, आप इस तरह से बहस करेंगे, अरे रुकिए तो सही। अच्छा, इनको जरा ऑफर कीजिए, हमारे जो दोनों पहलवान हैं, इनको जरा ऑफर कीजिए। आप इस तरह से चिल्लाएंगे, अरे सुनिए, आप इस तरह से चिल्लाएंगे तो हरीश खुराना जी आपके बीच में बैठे हैं, उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। रुक जाइए, अरे रुक जाइए। अब ये डिबेट डिरेल हो रही है। देखिए, दुष्यंत नागर, अजय गौतम, बस रुक जाइए। बस देखिए, डिबेट करना जरूरी है, बहस करना जरूरी है। बहस कहीं बात का पतंगड़ मत बनाइए। बहस है, आप लोग को अपनी गरिमा, अपनी सीमा में रहना जरूरी है। अच्छा, आपके कान के पर्दे बचे हुए हैं अभी भी? हरीश खुराना जी, आप ठीक हैं? देखिए, अब सब शांत हो गए। अब हरीश खुराना, एक बात तो है कि आपकी जो सियासी दावपेच है ना, जो आपकी जो ट्यूनिंग है, वो राहुल गांधी के पीछे पड़ने पे है। जब प्रियंका जी उतरती है ना,
तो आपको गुगली हो जाती है वो। ये जो सियासी दावपेच है, आप देखिए डायनामिक्स है ना, इसका फर्क पूरे देश में पड़ेगा, ये आप मान लीजिए। आनंद, आप इसको कैसे काउंटर करेंगे, इसका जवाब। आनंद, एक छोटी सी बात है जी, ये एक ऐसी बारात है, महागठबंधन कह लो, साथ में कांग्रेस को कह लो, जिसका दूल्हा ही नहीं पता कौन है। हम पूछते दूल्हा कौन है, वो हम शादी के बाद तय करेंगे। हाँ। अरे बाबा, शादी से पहले तय होता है, शादी के बाद तय होता है। एक मिनट राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, मैं आपसे दो सवाल बनेंगी, मैं आपसे दो सवाल, एक मिनट दुष्यंत जी, एक मिनट, मैं आपसे दो सवाल पूछ लूं। त्रिपुरा में हमें पता था कि दूल्हा कौन है भाजपा का, हमें पता था। उत्तर प्रदेश में हमें पता था कि दूल्हा कौन है भाजपा का। आप प्रधानमंत्री चुनने अरे रुक जाइए, देश का प्रधानमंत्री रुक जाइए, मैं आपसे एक मिनट मुझे बात का जवाब दीजिए। आपसे कह रहा हूँ, आज देश के अंदर अगर 15 सीटें जिसकी आएंगी, क्या आपने चुनाव नहीं लड़े, अहम चुनाव नहीं लड़े बिना दूल्हे के? आपने अहम चुनाव नहीं लड़े बिना दूल्हे के? बात लड़े है ना, मैंने बात लड़े है ना। संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, वहाँ पता था भारतीय संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, और दूसरे कैमरे में घुस जा रहे हो यार। अरे भाई चलो तुम्हारे जगह पे टाइम खराब हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? यही पर नीचे बस ठीक है भाई, हो गया भाई, और बता थोड़ी नीचे लो भाई, चलो रोल सर। देखिए, आज एक राज्याभिषेक हुआ है, कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक राज्याभिषेक हुआ है। ये बट नेचुरल है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, दरअसल ये एक परिवार की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी, जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी, जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। तीसरी बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन से कहीं ना कहीं हर राज्य में नकारे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश हो चाहे अब बिहार में भी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है आपस में। हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। और तीसरी बात, आज नया भारत, न्यू इंडिया, ये सवाल पूछ रहा है कि न्यू इंडिया में नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका वाड्रा जी, और आगे कौन? केवल एक ही परिवार से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है, वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है। ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक ही परिवार में सब नियुक्ति होती है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी फेल हो गए हैं, इसका आज सार्वजनिक अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है। धन्यवाद। अच्छा, अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अब संबित पात्रा और भाजपा का ये कहना है कि प्रियंका गांधी का अपॉइंटमेंट जो है एज जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ईस्ट, दैट इज इक्वल टू राहुल गांधी इज अ फेलियर। राहुल गांधी नहीं चल रहे हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को उतरना पड़ रहा है। लेकिन अब आप देखें, आप चुनावी समीकरण की बात करें, 45 सीटें हैं ईस्टर्न यूपी की, जिसमें से 41 जो है भाजपा के अंदर का है। तो इसमें कितने सीट्स पर प्रेशर आएगा प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से? देखिए आनंद, बिल्कुल अगर पूर्वांचल की बात करें, जहां की प्रियंका वाड्रा प्रभारी बनाई गई हैं, तो सीधे तौर पर बीजेपी अब कुछ भी कहे कि परिवार की पार्टी है और परिवार ही पार्टी है तो निश्चित, लेकिन पूर्वांचल में अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, इसके पहले गठबंधन था, अब कांग्रेस आ गया, और प्रियंका गांधी के आने से पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव सीधे तौर पर प्रभावित होगा आनंद। और सबसे बड़ी बात यह कि पूर्वांचल की 15 से 20 सीटें ऐसे हैं जो सीधे तौर पर किसी के लिए भी अब मुश्किल हो जाएंगी। वो चाहे कुशीनगर की बात करें जो आरपीएन सिंह की सीट थी, डुमरियागंज की बात करें, बस्ती की बात करें, फैजाबाद जहां से पहले निर्मल खत्री सांसद हुआ करते थे, सुल्तानपुर कैप्टन सतीश शर्मा, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी उनकी अपनी सीट है, इसके अलावा जौनपुर है, गाजीपुर है, वाराणसी है। इन सभी सीटों पर अब मुश्किल का सामना इनको करना पड़ेगा। जो बीजेपी जो बात कर रही कि अब राहुल गांधी फेलियर थे इसलिए प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी की डिमांड उत्तर प्रदेश के कई चुनावों से लगातार यहाँ की जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो मांग कर रहे थे, और अब इस अनाउंसमेंट के बाद कि प्रियंका गांधी को यहाँ का प्रभारी बनाएगा और बाकायदा पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए वहां 40 से 45 सीटें हैं, उन सभी सीटों पर अब
सॉरी अजीत, मेरे पास समय कम है, इसीलिए मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, अमेठी में कहा जा रहा था स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी, और जहां ये कह रहे थे कि स्मृति ईरानी का शायद अब पलड़ा भारी है, लेकिन अब वाराणसी में प्रियंका गांधी वाड्रा बनाम नरेंद्र मोदी होगा। पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में खासकर काफी सारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो मोर्चा संभालेंगी, राहुल गांधी नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि सपा बसपा शायद वहां पर एक्टिव रोल ना प्ले करें और ये कहें कि देखें कि प्रियंका गांधी जी क्या कर सकती हैं। देखिए, निश्चित ये बात आपने सही कही कि अगर प्रियंका गांधी उस रोल में आती हैं जो आप बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वर्सेज या प्रियंका वाड्रा वर्सेज नरेंद्र मोदी, तो निश्चित तौर पर वहां जो गठबंधन है वो अपना रोल बैक करेगा। और वो क्योंकि वो ये चाहता है कि बीजेपी को डिफीट दिया जाए, नरेंद्र मोदी को डिफीट दिया जाए, लिहाजा वो कांग्रेस का सपोर्ट करेगा इस ऐसी स्थिति में, क्योंकि पहले उन्होंने रायबरेली और अमेठी की सीटें छोड़ रखी है। अब अगर ये कंडीशन बनती है कि जिस सीट पर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है और ये अंदाजा लग जाए कि यहाँ कांग्रेस की वजह से गठबंधन हार सकता है, बीजेपी जीत सकती है, तो शायद गठबंधन अपना डमी कैंडिडेट देगा या फिर उस सीट पर अपने प्रत्याशी को बिगड़ा भी कर सकता है। यह समीकरण भी बन सकता है। घोषित गठबंधन का रूप भी आपको उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे गठबंधन और जो महागठबंधन कांग्रेस इंक्लूडिंग यही चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी और मोदी को हराना है। तो निश्चित तौर पर अब प्रियंका गांधी की जो लॉन्चिंग है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। आनंद, अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए चुनौती होने वाली है, पर सपा बसपा के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि वो भी तो लड़ रहे हैं, वो भी अलग से लड़ रहे हैं। तो अब ये त्रिकोणीय फाइट हो गया है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी करने गए हो लेकिन वहां पर क्वेश्चन पेपर ही बदल गया, सब्जेक्ट ही बदल गया हो? अखाड़ा में आज हमारे